Hello student, I am Khushbu Saxena, Assistant Professor from Computer Science Engineering, Artificial Intelligence Department. Today's topic is data link layer. This is the second layer of OSI model. इस लेयर में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटा प्रेजेंटेशन लेयर से होते हुए आ रहा है, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे OSI मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं। तो जो सेकंड लास्ट लेयर होती है डेटा लिंक लेयर, जिसमें हम जनरली पैकेट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, उसकी हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना चाह रहे हैं कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या इम्पोर्टेंस है डेटा लिंक लेयर का। तो ये मान लेते हैं हमारे पास दो नेटवर्क हैं। एक हमारा APS-IT का नेटवर्क है जिसमें कुछ PCs मान लीजिए लैब में कनेक्टेड है। वो PCs है हमारे ABC जो कि राउटर से कनेक्टेड है। राउटर हमारे नेटवर्क में R1 R2 नाम के दो राउटर्स हैं और जो कि कनेक्ट होते हैं मान लीजिए AKTU यूनिवर्सिटी से। उन पर हमें कोई डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। तो ये हमारे कॉलेज का नेटवर्क या हमारे कॉलेज में जो कंप्यूटर है वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है कोई इंफॉर्मेशन AKTU के नेटवर्क पर या AKTU पे जो सिस्टम रखे हुए हैं उन पर। तो बीच में हमारे राउटर और स्विचेस होंगे। तो ये किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। तो सबसे पहले तो डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हमारे पास पैकेट्स आ रहे हैं नेटवर्क लेयर पर, उन पैकेट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करना। तो जैसे ही हम पैकेट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो उनके साथ कुछ हेडर और ट्रेलर लगेंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हाँ ये डेटा लिंक लेयर का है। उसके बाद होप टू होप डिलीवरी। तो होप टू होप डिलीवरी का मतलब है ये नेटवर्क कहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा। मान लीजिए A नोड को या A सिस्टम को डेटा सेंड करना था K सिस्टम पर, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि A ने जो डेटा सेंड किया है वो नेक्स्ट R1 राउटर पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, और R1 क्या आगे कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, आगे डेटा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे जो नेक्स्ट होप है या जो नेक्स्ट हमारा डिवाइस लगी हुई है वहां तक डेटा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ट्रबल शूटिंग भी यूज करते हैं और उसमें हम एरर कंट्रोल मैकेनिज्म लगाते हैं। तो ये हमारी थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एरर कंट्रोल मैकेनिज्म। वैसे एरर कंट्रोल हमारी ऊपर फोर्थ लेयर जो है ट्रांसपोर्ट लेयर में भी होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो एरर कंट्रोल होती है उसका कहना यह है कि अगर A डिवाइस डेटा सेंड करना चाह रहा है AKTU की नेक्स्ट डिवाइस K पर, तो वो क्या करेगा, ओवरऑल कम्युनिकेशन देखेगा कि A ने जो डेटा सेंड किया था वो K तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और पहुंचा है तो सही डेटा पहुंचा है कि नहीं। लेकिन डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो हर नोड पर या हर होप पर चेक करेगा कि क्या डेटा सही पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, और पहुंचा नहीं है तो किस बिट पर या किस पोजीशन पर हमारे एरर आ रही है। तो एरर कंट्रोल की बहुत सारी मैकेनिज्म हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है जिसको हम CRC बोलते हैं, चेकसम अवेलेबल है, सिंगल पैरिटी है, डबल 2 डायमेंशन पैरिटी है, हैमिंग कोड है। उन एरर कंट्रोल मैकेनिज्म से हम एरर को चेक करते हैं। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर की है फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। अगर A ने जो डेटा भेजा है वो एक पर्टिकुलर स्पीड से डेटा सेंड करता है, लेट्स से ये 10 kbps से डेटा सेंड कर रहा है, लेकिन जो रिसीवर है K जो नेक्स्ट नेटवर्क पे लगा हुआ है ये खाली 5 mbps से ही डेटा को रिसीव कर रहा है। तो हमारे डेटा लॉस होने के, करप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस मैकेनिज्म को, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स लिखे गए हैं। उन रूल्स को हम बोलते हैं फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। इसी लेयर पर हम एक्सेस कंट्रोल भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो कंप्यूटर्स हैं ये एक थिक वायर से कनेक्टेड है। सिमिलरली क्योंकि वो उसको राउटर से कनेक्ट होना था, सिमिलरली यहाँ पर जो कंप्यूटर्स हैं वो एक थिक वायर से कम्युनिकेट है। अगर एक साथ सारे
डिवाइसेस डेटा सेंड करने लगेंगी तो कोलिजन होने लगेगा। उस कोलिजन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ रूल डिफाइन करते हैं। ओएसआई में कुछ रूल डिफाइन है जिनको हम बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। इसी डेटा लिंक लेयर पर हमारे पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जिसको हम बेसिकली फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। हमारे पास दो तरीके के एड्रेस होते हैं, एक लॉजिकल एड्रेस होता है, एक फिजिकल एड्रेस होता है। तो लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो हमारा आईपी एड्रेस होता है जो कि नेटवर्क लेयर पर एग्जिस्ट करता है, और मैक एड्रेस फिजिकल लेयर पर, डेटा लिंक लेयर पर हमारा होता है जो कि फिजिकल या इथरनेट कार्ड पर लिखा होता है। क्योंकि जब भी हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं अपने मोबाइल फोन में या लैपटॉप में, तो क्या होता है, हमारे घर होता है बहुत सारे हमारे घरों में बहुत सारे लैपटॉप चलते हैं, मोबाइल फोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज करते हैं जिसमें हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। लेकिन सारी डिवाइसेस पर हम अलग अलग इंफॉर्मेशन को व्यू करते हैं। तो वो किस तरह से हो सकता है, जब हमारा आईपी एड्रेस की बाइंडिंग मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस से होगी तो हम इस तरह की इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाएंगे, अलग अलग इंफॉर्मेशन को व्यू कर पाएंगे। क्योंकि आईपी एड्रेस तो हमारे पास सिमिलर ही आ रहा है, लेकिन अगर हमें सब लोगों को अलग अलग इंफॉर्मेशन देखनी है तो हम क्या करते हैं, उसके साथ वहां पर उसका मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस अटैच करते हैं। और जब दोनों चीजें अटैच हो जाती है, आईपी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस, तो हम अलग अलग कंटेंट अलग अलग डिवाइसेस पर देख सकते हैं। ये तो हमारी बेसिक डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इनमें दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एरर कंट्रोल मैकेनिज्म और फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। तो अभी हम सबसे पहले एरर कंट्रोल मैकेनिज्म देखते हैं। जब हम एरर कंट्रोल मैकेनिज्म की बात करते हैं तो दो तरह से एरर कंट्रोल हम कर सकते हैं। एरर को हम डिटेक्ट करते हैं और एरर को हम करेक्ट करते हैं। तो एरर कंट्रोल में हम दो चीजें आती हैं, एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन। एरर डिटेक्शन से हमारा मतलब है कि जो सेंडर ने डेटा सेंड किया, रिसीवर पर पहुंचा, उसको डिटेक्ट कर रहा है वो कि एरर है या नहीं है। अगर हमारे पास डेटा में एरर है तो वो बता देगा कि किस तरह के डेटा में एरर है। और एरर करेक्शन का मतलब है कि किस बिट में हमारे एरर आ रही है। ठीक है, हम एक साइक्लिक रिडंडेंसी चेक न्यूमेरिकल देखते हैं जिसको हम बोलते हैं CRC। इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या हमारे डेटा में एरर है कि नहीं। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा। हमारे पास क्वेश्चन है, दिया हुआ है हमारे पास डेटा अगर हमारे पास दिया हुआ है, मान लीजिए, मैं दोबारा से लिखती हूँ, डेटा हमारे पास दिया हुआ है, लेट्स से 11001 और उसका वन जीरो और उसका डिवीजर दिया हुआ है 11001। अब हमें चेक करना है कि ये जो डेटा ट्रेवल हो रहा है इस डिवीजर के साथ, बेसिकली ये डिवीजर क्या है, एक प्रोटोकॉल डिफाइन किया है सेंडर और रिसीवर ने कि इस प्रोटोकॉल से हम डेटा को सेंड करेंगे। तो क्या ये डेटा सही पहुंच रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, 11001 जो डिवीजर है उससे हम डिवाइड करेंगे अपने डेटा को 1010 ठीक है। हमें यहाँ पर डिवीजन के टाइम पर XOR ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। डिवीजन कैसे करेंगे, बाइनरी डिवीजन XOR ऑपरेशन से परफॉर्म करेंगे। तो हम यहाँ पर इसमें जस्ट XOR ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे।
XOR ऑपरेशन में क्या होता है, अगर सिमिलर वैल्यू है तो 0 आता है, अगर 2 बिट डिफरेंट है तो 1 आएगा। तो 1 1 की वैल्यू 0, 0 1 1, 1 0 1, 0 0। फिर हम डिवाइड करेंगे तो 1 1 0 1 1 0 0 1। तो फिर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक कैरी आ जाएगा, तो 1 1 0 0 1। ये डिवीजर में कितनी वैल्यू है, 2 2 4 और 1 5। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 माइनस 1, जितनी भी डिवीजर में वैल्यू है -1 हम अपेंड कर देते हैं इस डेटा सेट के साथ। तो हमने यहाँ पर वो वैल्यू अपेंड कर दी, उतनी बिट हमने यहाँ पर अपेंड कर दी है। ये 5 बिट थी तो हमने 4 बिट अपेंड कर दी है यहाँ पर। अब डिवाइड करेंगे, सिमिलर वैल्यू 0 0 0 0 1, आगे 1, ये हमारी 5 बिट का था, यहाँ हमारी 2 बिट आई है, तो हम क्या करेंगे, आगे और वैल्यू कैरी करेंगे। फिर हम डिवाइड करेंगे 1 1 0 0 1, सिमिलर वैल्यू आ रही है तो क्या आएगा 0 0 0 1 1। फिर क्या करेंगे, वैल्यू को कैरी करेंगे 0 0 0, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, स्पेस कम है, 1 1 0 0 0। फिर डिवाइड होगा हमारे 1 से, तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी 1 1 0 0 1। क्या आया 0 0 0 0 1। अब क्या वैल्यू आई 0, तो 0 हमने यहाँ से कैरी करा, ये 0। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया है 1 0, और हमने कितनी बिट ऐड करी है, हमने यहाँ पर अपेंड करी है 4 बिट। तो जब भी हमारे, ये तो हमारे सेंडर साइड पे हुआ, और जब भी हम रिसीवर साइड पर डेटा को सेंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर है यहाँ पर हमारा 4 बिट का हमने ऐड करी थी, तो 4 बिट का जो रिमाइंडर आया उसको हम इसकी जगह पर अपेंड करके रिसीवर को सेंड करेंगे। मतलब हमें क्या बिट अपेंड करनी है 0 0 1 0। अगर यही प्रोसेस हम रिसीवर साइड पर करेंगे, रिसीवर साइड पर अगर हमारी वैल्यू इसी प्रोसेस को करने पर रिमाइंडर 0 आता है, दैट मीन्स हमारे जो डेटा हमने सेंड किया है उसमें किसी भी तरह की एरर नहीं है। हम यहाँ पर करके देख लेते हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर 0 0 1 0 को ऐड कर रहे हैं, 0 0 1 0। अब इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करना है और चेक करना है अगर ये बिट हमारी 0 आ रही है या इस बिट में किसी भी तरह का कोई एरर है। ठीक है, हमारी बिट कुछ इस तरह से थी, मैं वापस से लिख लेती हूँ, 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0। ये हमारा डेटा था। ये 4 बिट हमने बाद में अपेंड करी थी वो 0 0 की जगह पे। अब हम वापस से कैलकुलेट करते हैं रिमाइंडर, तो हमारा 1 1 0 0 1, ये 0 1 1 0 0। अब ये 4 बिट है, यहाँ 5 बिट है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे कैरी करेंगे 1, तो 1 1 0 0 1, सिमिलर वैल्यू 0 0 0 0 1। फिर हम क्या करेंगे, 1 बिट आई है तो हम यहाँ पर 4 बिट को और कैरी करेंगे, हमारा यहाँ पर 4 बिट आ गई। अब क्या करें, वापस से वही प्रोसेस, 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1। अब 2 बिट थी तो हम क्या करेंगे, 3 बिट और कैरी करेंगे, 1 1 0 0 1, तो 0 0 0 0 0। फिर हमने लास्ट में कैरी किया 0। तो जब हमारे सारे जीरोस आ जाएंगे रिमाइंडर में, अगर हमारे सारे जीरोस हैं तो मतलब हमारे यहाँ पर कोई एरर नहीं है, नो एरर, है ना। अगर हमारा रिमाइंडर आता है तो
तो हम बोलेंगे कि ये जो डेटा ट्रेवल हुआ है उसमें किसी ना किसी तरह की एरर है। लेकिन जो हमारी ये मेथड है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, वो ये नहीं बता पाती है कि आपकी किस बिट में एरर है, बस वो ये बता देगी कि हाँ ये डेटा में एरर है। तो रिसीवर क्या कर सकता है, उसको वापस से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि जो हमारे पास डेटा सही नहीं आया है, तो सेंडर उसको रीट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो एरर कंट्रोल की बहुत सारी मैकेनिज्म हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे फ्लो कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लो कंट्रोल क्या है और कौन कौन सी मैकेनिज्म है। थैंक यू।